हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको स्लिप गेज के बारे में बताया था कि स्लिप गेज क्या होता है, कहाँ उसका उपयोग होता है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे। आज पढ़ने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साइन बार। साइन बार क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, साइन बार पढ़ने से पहले, साइन बार आपका एक चैप्टर है, ठीक है। इसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखो, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जिस तरह से माइक्रोमीटर होते हैं, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर होते हैं, उसी तरह से हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। तो मैंने कहा था कि माइक्रोमीटर क्या हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर क्या है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो, जानते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग साइन बार पढ़ेंगे तो साइन बार का जब भी उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, बस ये जानो। इसका जो उपयोग क्या करते हैं, मान लो कोई जॉब है, ठीक है। अगर कोई जॉब है, इसकी सरफेस, ये इसका सरफेस होगा, पूरा इसका सरफेस होगा, ठीक है। कोई इसका सरफेस, अगर मुझे जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करना हो, क्या चेक करना हो, अगर जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस यानी कि इसकी समतलता को चेक करना हो तो हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ देखो, इसी को बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। उपयोग किस तरह से होता है, इस तरह से इसका उपयोग होता है। देखो, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया है। मैंने क्या बोला, ये जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस को यानी कि समतलता को चेक करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायल टेस्ट इंडिकेटर को ये मान लो ये हमारा जॉब है, मान लो ये हमारा जॉब है, ठीक है। जॉब है, अगर मुझे इसकी फ्लैटनेस चेक करनी हो तो हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका उपयोग जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए करते हैं। फिर अगर कोई बेलनाकार जॉब हो, क्या हो, कोई बेलनाकार जॉब हो, अगर उसकी मुझे ऑबिलिटी चेक करना हो तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर जॉब की मुझे स्ट्रेटनेस, क्या लिखा गया है, स्ट्रेटनेस का मतलब है सीधापन। अगर मुझे जॉब की स्ट्रेटनेस यानी कि सीधापन को चेक करना हो तो हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करते हैं किसी भी जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग होता है। कैसा होता है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये इसके टाइप्स होते हैं, मतलब इसके पार्ट्स होते हैं। देखो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये इसका फेस होता है, ये फेस हो गया, ठीक है। इसे केस बोलते हैं, बाहर का जो आउटर पार्ट है उसे केस बोलते हैं। इस अंदर का जो ये सुई है ना, इसे निडल बोलते हैं। ये हमारा लॉकिंग क्लैंप है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं माउंटिंग स्टेम बोलते हैं, और इसे प्लंजर बोलते हैं। तो अभी आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर मतलब कि पूरे डिटेल्स के साथ नहीं पढ़ना है, अभी बस जाना कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर ये होता है, और इसका उपयोग किसी भी जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो, अब जान लेते हैं कि साइन बार क्या है। हमारा कंप्लीट हो गया वो डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखो, जब भी कोई जॉब क्या हो, एंगल में हो, क्या हो, कोई जॉब क्या हो, एंगल में हो यानी कि तिरछा हो, ये आपका क्या है, जॉब है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोग मान लो कोई इस तरह का जॉब है, ठीक है। अगर मुझे इसको क्या करना हो, मापना हो, तो आपको मैंने पढ़ाया था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्या पढ़ाया था, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या था, एक हमारा प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे इसके बारे में। इसके द्वारा हम किसी भी एंगुलर जॉब का मतलब क्या है कि वैसा जॉब जो कि एक एंगल में बनी हो, क्या बनी हो, एक एंगल में बनी हो। तो अगर मुझे उसको मापना हो तो हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। और आपको मैंने कहा था कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 5 मिनट की एक्यूरेसी से ये मापता है।
कैसे मापता है, क्या है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, इतना मैं बता नहीं पाऊंगी यहाँ पर इस वीडियो में। अगर आपको जानना है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर क्या है तो आप मेरे उस क्लास को जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के द्वारा किसी भी एंगुलर जॉब को मापा जा सकता है। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की एक्यूरेसी 5 मिनट की एक्यूरेसी होती है, ठीक है। ये होता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। लेकिन क्या है कि अगर मुझे कोई हमारा एंगुलर जॉब हो, ठीक है, और इसकी एंगुलर जॉब को मुझे और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, अगर मुझे एंगुलर जॉब को मापना है लेकिन मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मापना हो, मतलब कि ज़्यादा शुद्धता के साथ मापना है, तो हम लोग साइन बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहीं यहाँ लिखा गया है कि जब किसी जॉब के कोण या टेपर को, जॉब के कोण या फिर टेपर को वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से 5 मिनट की सूक्ष्मता से मापा और चेक किया जाता है। परंतु जब और अधिक सूक्ष्मता का मतलब क्या है, एक्यूरेसी है, ठीक है, एक्यूरेसी से किसी जॉब के कोण या टेपर को चेक करने की आवश्यकता पड़ती है तो साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा है, साइन बार क्या है, साइन बार क्या करता है, किसी भी एंगुलर जॉब को चेक करता है, ठीक है। ये हो गया साइन बार। साइन बार होता कैसा है, देखो इसे ही बोलते हैं साइन बार बोलते हैं। आपको मैंने साइन बार के बारे में बताया था ना, इसे ही साइन बार कहते हैं। इस तरह का ये होता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो साइन बार किसकी बनी होती है, साइन बार जो हमारी होती टूल स्टील की बनी हुई आयताकार बार होती है। देखो यहाँ दिख रहा है, साइन बार क्या हमारा एक आयताकार बार है, आयताकार है ना, रेक्टेंगुलर बार है। किसकी बनी होती है, तो याद रखना है टूल स्टील की बनी होती है। तो साइन बार क्या होता है, हमारा आयताकार बार होता है जो कि टूल स्टील से बना होता है, जिसके दोनों सिरों पर स्टेप बने होते हैं। इसके दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टेप में 2 रोलर स्क्रू से फिट कर देते हैं। देखो सिंपल सा है, इतना याद रखना कि साइन बार क्या होता है, टूल स्टील का बना होता है। ये हमारा आयताकार बार होता है, ये 2 रोलर होते हैं, क्या होते हैं, 2 रोलर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके प्रत्येक फेस को अच्छी तरह से फिनिश कर दिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर फिनिशिंग कर दी जाती है, यानी कि इसे चिकना बनाया जाता है, पूरा प्लेन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं साइन बार बोलते हैं। इस साइन बार का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिंपल सा है, साइन बार हमारा टूल स्टील का बना होता है, एक हमारा आयताकार बार होता है, ठीक है। इससे 2 स्टेप में 2 रोलर होते हैं, स्क्रू होते हैं और इसके प्रत्येक सरफेस को अच्छी तरह से फिनिश कर देते हैं। ये होता है हमारा साइन बार का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है, देखो ये भी हमारा साइन बार है, क्या है हमारा साइन बार है। ये क्या हमारा साइन बार हो गया, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया, हमारा स्लिप गेज है, क्या है मैं बताऊंगी आगे जाकर के, ठीक है। तो ये जान लो कि साइन बार होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है साइज ऑफ साइन बार, कि साइन बार का साइज क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देना फ्रेंड, अगर कोई आपसे पूछे कि साइन बार का साइज क्या है, तो ये क्या होता है, इसका साइज 2 रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी द्वारा दिया जाता है। ये देखो, ये आपका क्या है, मैंने बोला 2 रोलर होते हैं, इसका केंद्र होगा। देखो मैंने कहा था कि कोई भी सर्कुलर चीज़ होती है तो उसका केंद्र बिंदु होता है ना, तो इसी तरह से इसके भी केंद्र बिंदु होंगे। तो इसकी केंद्र बिंदु की जो बीच की जो दूरी है वही साइन बार की साइज होता है, ठीक है। फिर कह रही हूँ साइन बार का साइज क्या है, तो 2 रोलर के केंद्र के बीच की दूरी को साइन बार का साइज कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं ये लिखा गया है कि साइन बार का साइज 2 रोलर के केंद्र के बीच की दूरी द्वारा दिया जाता है। मीट्रिक पद्धति में आपका मैंने कहा था कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक मीट्रिक सिस्टम होता है, एक ब्रिटिश सिस्टम होता है। मीट्रिक सिस्टम मीट्रिक सिस्टम आपका मिलीमीटर में होता है और ब्रिटिश सिस्टम आपका इंच में होता है, ठीक है। तो वहीं लिखा गया है, देखो एक पॉइंट ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर बोलो या फिर 100 मिलीमीटर बोलो, बात बराबर है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
कंफ्यूज मत होना कि हमें सेंटीमीटर लिखा है, दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मीट्रिक पद्धति में ये 10 सेंटीमीटर में होते हैं, 20 सेंटीमीटर होते हैं। क्या है, ये हमारा साइन बार का साइज है, ठीक है। ये इस साइज में मिलते हैं मार्केट में, अगर आप चाहो तब इस साइज में इसे ले सकते हो, ठीक है। तो साइन बार का साइज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में मिलते हैं। और ब्रिटिश पद्धति में, किसमें, ब्रिटिश पद्धति में 5 इंच, 10 इंच, 20 इंच में मिलते हैं। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 100 मिलीमीटर, यही है ना। 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब क्या है, 200 मिलीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, पता होगा आपको। तो ये क्या है, आपका साइन बार होता है। तो इसका साइज इस तरह से इसको लिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसका नाम है साइन बार की एक्यूरेसी, कि साइन बार का एक्यूरेसी क्या होता है। तो ध्यान देना, साइन बार की जो एक्यूरेसी होती है 2 ग्रेड में होती है, एक होता है ग्रेड ए, एक होता है ग्रेड बी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन बार की एक्यूरेसी क्या है, तो साइन बार की एक्यूरेसी 2 ग्रेड में होते हैं। ए ग्रेड में जो होते हैं उसकी एक्यूरेसी 0.0001 इंच होता है, और बी साइन बार की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.00002 इंच होता है। ये कौन सा सिस्टम होता है, तो ब्रिटिश सिस्टम में होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि इंच किसके द्वारा होता है, इंच हमारे ब्रिटिश सिस्टम की इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है। तो साइन बार की एक्यूरेसी 2 ग्रेड में होते हैं, ए साइन बार, बी साइन बार। इसकी एक्यूरेसी ये है, इसकी एक्यूरेसी ये है, यानी कि इसकी शुद्धता है, ठीक है। बात करते हैं साइन बार के प्रिंसिपल के बारे में, कि साइन बार का प्रिंसिपल क्या होता है। तो फ्रेंड, ये जो पॉइंट है, साइन बार का जो प्रिंसिपल जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। साइन बार का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्क का मतलब होता है कार्य करना। आपने त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, वो इसी के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। इसके द्वारा किसी भी जॉब का टेपर ज्ञात करते समय त्रिकोणमिति के सूत्र के लंब के स्थान पर स्लिप गेज की ऊंचाई और कर्ण के स्थान पर साइन बार का साइज का अनुपात होता है। ये छोड़ो, मैं बताती हूँ, देखो। पहला पॉइंट क्या है कि साइन बार का जो प्रिंसिपल होता है वो त्रिकोणमिति के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आपका साइन बार है ना, ये साइन बार है, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये साइन बार है। तो जब भी हम लोग साइन बार के द्वारा किसी भी टेपर जॉब का, अब देखो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया साइन बार। आपको मैंने कहा था कि जब भी साइन बार का उपयोग करते हैं तो उस समय स्लिप गेज का भी उपयोग किया जाता है। तो ये साइन बार हो गया, ये स्लिप गेज हो गया, सब लिखा हुआ है, देखो ये आपका जॉब हो गया। इसे बोलते हैं डायल टेक्स्ट इंडिकेटर बोलो या फिर डायल गेज बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो जब भी हम लोग साइन बार के द्वारा किसी भी टेपर जॉब को चेक करते हैं तो उस समय हमें डायल गेज की भी आवश्यकता होती है, जिसे डायल टेक्स्ट इंडिकेटर कहते हैं। स्लिप गेज की भी आवश्यकता होती है, साइन बार तो होता ही है, ठीक है। तो ये आपका साइन बार हो गया, ये स्लिप गेज हो गया, ये आपका जॉब हो गया, ये आपका डायल गेज हो गया। तो साइन बार का जो प्रिंसिपल होता है आपका, वो ट्रिग्नोमेट्री पर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, आप जानते होंगे उसे फॉर्मूले के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा था, P/H, यही होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो अगर मुझे साइन थीटा का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, साइन थीटा का मान निकालना हो, यहाँ देखो, अगर मुझे इसका मान निकालना हो तो हम लोग उसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। मान लो यहाँ थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, यानी ये क्या लंब है, लंब यानी कि P अपॉन कर्ण यानी कि H को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, पता होगा आपको। तो देखो ये H क्या है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये मैं H लिख रही हूँ, लेकिन H का मतलब है P, ठीक है। क्यों है P,
क्योंकि ये तो आपकी स्लिप गेज की ऊंचाई हो गई ना, लेकिन इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये एच क्या, तो ये एच आपका हाइपोटेनस है, यानी कर्ण है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो ये पी क्या होगा, ये स्लिप गेज की ऊंचाई होगी, ठीक है, ये स्लिप गेज की ऊंचाई है। और ये क्या होगा, एच क्या होगा, एच, ये एच क्या होगा, आपकी जो साइन बार का जो साइज है ना वो आपका एच होगा। तो इसकी और इसके द्वारा हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा, अगर आपको इतना नहीं समझना है तो ये समझ लेना कि साइन बार का जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का चैप्टर, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ, अगर प्रिंसिपल समझने में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो ये साइन बार होता है, आज मैंने आपको बताया कि साइन बार क्या होता है, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका साइज क्या होता है, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आई हो साइन बार समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।